गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने जो है ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट के बारे में पढ़ा था कि मतलब जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका उद्गम किस तरीके से हुआ। अब हम जो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो गुलामी जो है उसका उन्मूलन किस तरीके से हुआ, मतलब द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का उन्मूलन किस तरीके से हुआ। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस कॉलोनी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। यानी कि जो जैकोबिन की जो सरकार थी उसमें जो स्लेवरी का जो एबोलिशन हुआ इन फ्रांस कॉलोनी, यानी कि फ्रांसी उपनिवेशों में गुलामी का उन्मूलन, फ्रांसी उपनिवेशों में दासता का उन्मूलन जैकोबिन शासन के सबसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब कि जो जैकोबिन की जो सरकार है उसका जो शासन था वो सामाजिक सुधारों में से एक था। दे आर्टिकल सच एज तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी वर सप्लाइड थ्रू द फ्रेंच कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिक्यूनी, गुडेल्यूप एंड सन डोमिंगो। द आर्टिकल यानी कि जो वस्तुएं थी, तंबाकू थी, इंडिगो थी, शुगर थी और कॉफ़ी वगैरह जो थी, वर सप्लाइड थ्रू, यानी कि इनकी जो सप्लाई जो होती थी, इनकी जो आपूर्ति की गई थी वो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी कैरेबियन, मैंटिक्यू, गैडेल्यूप एंड सन डोमिंगो, इनके द्वारा की गई थी। इस पे जो मतलब कि कैरेबियन, मार्टिनिक, गुआदेलूप और सेंट डोमिंगो में फ्रेंच कॉलोनियों के माध्यम से तंबाकू, इंडिगो, चीन और कॉफ़ी जैसे लेखों की आपूर्ति की गई थी। बट द यूरोपियन डिड नॉट वांट टू गो एंड वर्क इन फेयर ऑफ एन अनफेमिलियर लैंड्स विच मीन एज शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द पार्टीशन। लेकिन जो यूरोप के लोग दूर और अपरिचित भूमियों में जाकर काम नहीं करना चाहते थे। मतलब कि यूरोप के जो लोग थे वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते थे। This led to triangular slave trade between Europe, Africa and America, जिसका मतलब था this led to triangular slave trade between Europe, Africa and America। तो जो ये यूरोप के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार का कारण बना। अफ्रीका, ये यूरोप के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार का कारण बना। अफ्रीका और अमेरिका ये सभी जो है उसके कारण बने। यूरोप वगैरह ये सभी उसकी दास था, यानी कि जो है गुलामी के कारण बने, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ दूर नहीं जाना चाहते थे। मतलब कि दूर जाकर के श्रम की कमी थी, इसलिए दूर नहीं जाना चाहते थे वो। दे स्लेव्स ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी, यानी कि जो 17वीं शताब्दी में व्यापार शुरू हुआ। द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी में व्यापार शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स एंड नांतास ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट फॉर बाइंग द स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस। यानी कि जो फ्रांसीसी जो व्यापारी था बोर्डेक्यू और नांतास, ये जो थे नाता के बंदरगाहों से स्थानीय सरदारों से दास खरीदने के लिए अफ्रीका तट पर रवाना हुए। मतलब कि ये जो है अफ्रीका तट पर दास खरीदने के लिए रवाना हुए। द स्लेव्स वर ब्रांडेड, चेन्ड एंड पैकेड टाइटली इनटू द शिप ऑफ 3 month लॉन्ग वॉयेज टू द कैरिबियन विया द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर के माध्यम से कैरिबियन में 3 महीने की लंबा यात्रा के लिए दासों को ब्रांडेड, जंजीर और कसकर जहाज़ों में पैक किया गया। मतलब कि 3 माह की इन्होंने यात्रा की, तब जाकर के ये जो है वहाँ से दास लेकर आए और उनको जो है जंजीरों में जकड़ कर लेकर आए अटलांटिक ओशन से। दिस स्लेव्स वर देन सोल्ड देयर प्लांटेशन ओनर। मतलब कि उनको जो है दासों को जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं, बस अपनी मर्ज़ी से, मतलब कि दासों की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन उनको जो है गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया। द एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड फॉर शुगर, कॉफ़ी, टी एंड इंडिगो इन द यूरोपियन मार्केट, while the flourishing slave trade resulted in the
इन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्यू एंड नांतास। इन दासों को तब बागान मालिकों को बेच दिया गया था। दास श्रम के शोषण में यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी, चाय और इंडिगो की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव बना दिया, जबकि फलते फूलते दास व्यापार के परिणाम स्वरूप पोर्ट शहरों की आर्थिक समृद्धि के लिए जो बोर्डिक्स और नांतास थे उनका विकास हुआ। मतलब कि वो दास को वहाँ पर ले आए और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया, तो इस तरह जो है उनका जो है विकास हुआ और उन्होंने बढ़ती मांग को पूरा किया। इसके आगे का टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे।